गम दर्द जो भी है तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, क्योंकि तू राणा शिवाजी का वंशज है। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, हमारी आज की कहानी एक 11 साल की छोटी बच्ची के अदम्य साहस, अद्भुत वीरता की कहानी है, जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए सुनते हैं हमारी रियल हीरो यानी कि राखी की कहानी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्राकृतिक नजारों के बीच बसा गांव देवकुदई, जहां पर रहता था राखी का परिवार। राखी जो महज 11 साल की थी, बहुत ही खुश थी अपने 4 साल के छोटे भाई, अपने मम्मी पापा, अपनी दादी के साथ। लेकिन गांव में आजकल बड़े डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि तेंदुओं की संख्या आसपास के इलाकों में बढ़ते जाने के कारण अब गांव में एक डर का माहौल बन गया था। तेंदुए अक्सर गांव में पलने वाले पशुओं को, वहां छोटे छोटे बच्चों को अक्सर उठा ले जाते थे। कहीं वो छोड़ जाते थे किसी बिलखती हुई माँ को और रोते हुए परिवार को। इस कारण गांव पूरा डर में डूबा हुआ था, गम में डूबा हुआ था। लेकिन इन सभी डर से अनजान छोटी बच्ची राखी अपने भाई के साथ मस्त थी, खूब खुश थी। हद तो तेंदुओं के डर की तब हो गई, तेंदुओं की स्थिति की तब हो गई, जब एक बार एक माँ अपने छोटे बच्चे को आंगन में खेलता छोड़ कुछ काम करने के लिए अंदर गई, और वो ज्यों ही बाहर आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा आंगन में नहीं था। यह देख वो घबरा गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं था कि घर से भी कोई तेंदुआ बच्चे को ले जा सकता है। उसने आस पड़ोस में अपने बच्चे को खूब ढूंढा, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं मिला। मिली तो उसकी केवल एक चप्पल, जिसे देख माँ और परेशान हो गई। गांव वालों ने आसपास के इलाकों में उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया, तो गांव से कुछ ही दूरी पर मिला उस बच्चे का शव, जिसने पूरे गांव का दिल दहला दिया, पूरे गांव में डर फिर से बना दिया। इन्हीं सब बातों के बीच राखी, जो कि एक दिन अपनी माँ के साथ खेत गई थी, जब वह दोपहर के समय लगभग 2:30 बजे का समय रहा होगा, उस समय जब खेत से लौट रही थी, तो अपने भाई के साथ मस्ती करते हुए वो कब अपनी माँ से आगे निकल गई उसे पता ही न चला। उसे क्या पता था कि लेंटिना की झाड़ियों के बीच एक तेंदुआ घात लगाए इंतजार कर रहा था उसका और उसके भाई का। जैसे ही राखी वहां पहुंची, तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। राखी ने अपने भाई को खींचकर अपने नीचे दबा लिया और उसके ऊपर खुद लेट गई। तेंदुए ने वार पर वार किए, तेंदुए ने अपने पंजों से वार किया, तेंदुए ने दांतों से राखी को झिंझोड़ना चाहा, राखी को उठाना चाहा, लेकिन राखी डटी रही। उसने ना तो अपने भाई को छोड़ा और ना वो वहां से हिली। इस बीच राखी पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी। जैसे जब उसकी माँ उस घटनास्थल पर पहुंची, उस घटनास्थल की तरफ बढ़ी तो उसने उसे देखकर चिल्लाना शुरू किया और वो दौड़ी अपने बच्चों की तरफ, जिसे देखकर वो तेंदुआ उन्हें वहीं छोड़ भाग गया। तेंदुआ तो जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन राखी, जो कि बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन उसने अपने भाई को खरोंच भी न आने दी थी। उसका भाई पूरी तरह से सुरक्षित था। माँ ने जैसे तैसे गांव वाले वहां इकट्ठे हुए और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, दिल्ली के लिए। आज राखी सुरक्षित है, पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसके सर पर और उसकी पीठ पर 45 टांकों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो परिचय देते हैं उसके अदम्य साहस का, उसकी अद्भुत वीरता का। और इस तरह से राखी ने परिचय दिया अपने भाई के प्रति प्यार का। शायद ऐसा ही होता है जो भाई बहन अक्सर इतना लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन एक पर छोटी सी कोई मुसीबत आ जाए तो वो उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, जैसा कि राखी ने किया भी। तो ये राखी की, यानी कि हमारी रियल हीरो की कहानी हमें संदेश देती है राखी के अदम्य साहस का, उसकी अद्भुत वीरता का, उसके भाई के प्रति उसके अटूट प्रेम का, और अपनों पर मुसीबत आने पर
कुछ भी कर जाने के जज्बे का। तो ये कहानी हमारे आज के बच्चे जो आज जी रहे हैं कार्टूनी दुनिया में, जिनके हीरो कार्टून्स हैं, तो हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है ये रियल हीरो उनके हीरो बने, ये रियल हीरोज की स्टोरी उन तक पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा विशेष आग्रह है आपसे कि इस स्टोरी को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि मुसीबत कभी बता कर नहीं आती और मुसीबत के समय पर उनका भी दिमाग इतनी ही बहादुरी से काम कर सके, वो तभी संभव हो सकेगा जब वो कार्टून्स की दुनिया से निकलकर हमारे रियल हीरोज़ के बारे में जानेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और साथ में ये भी मेरा आग्रह है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या आप आगे भी ऐसे ही रियल हीरोज़ की कहानी सुनना चाहेंगे, तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक प्रेरक कहानी के साथ अगली बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।